दोस्तों कहते हैं अगर एक बेस्ट और ग्रेट टीम में फ़र्क बताना है तो आपको उसको गोलकीपर को देखना चाहिए। और कल के मैच में जुआन गार्सिया ने हमें बताया है कि हमें क्या मिला है। जुआन एक एक 24 साल के उम्र में इतनी मैच्योरिटी दिखाना उस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में, पहले तो क्या क्या गंदा एनवायरनमेंट बना के रखा था स्पेनियल फैंस ने। मतलब जो जो उन्होंने किया वो तो अलग ही छोड़ दो, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट जिस लेवल की मैच्योरिटी दिखाई है उस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में और जिस तरीके का परफॉर्मेंस ड्रॉप किया है कल कल मतलब कल एस्पेनियल डिड अ वेरी गुड जॉब एज अ टीम। उन्होंने बहुत अच्छा खेला एंड दे माइट हैव वन इट इफ उन्होंने गोल स्कोर कर दिया होता। बट वहां पर एक वॉल खड़ा था जिसका नाम था जुआन गार्सिया, जिसने बार्सिलोना का बचा दिया। देर आर मेनी इंस्टेंसेस जिसका बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बार्सिलोना ने इतना घटिया खेला है। मतलब दिस आर नॉट चेंजिंग्स, एटलीस्ट फॉर मी, दिस आर नॉट चेंजिंग्स but some things which are issues that are not being resolved continuously. And फिर one of the main culprit जो मैं बोलूँगा upfront is जो हमारे फेरान टोरेस। देखिए पहले इन सब के बारे में छोड़ते हैं, पहले बात आते हैं कि हमारे जो पहले अच्छी बातें कर लेते हैं। जुआन गार्सिया भाई, हैट्स ऑफ टू दैट गाय। एस्पेनियल में बड़ा हुआ, चाइल्डहुड क्लब, एवरीथिंग, एंड ही लेफ्ट दैट। उन्होंने जुआन गार्सिया ने लास्ट सीजन एसपीएनएल फैंस ने देखा था कि किस तरीके से उन्हें रेलीगेशन से बचाया था इसी इसी जॉन गार्सिया ने। और ही वाज देयर सुपर हीरो। उसे कंधे पे उठा के घुमाया गया था बाई एस्पेनियल फैंस। बट बट भाई एट द एंड ऑफ द डे पीपल विल मूव ऑन, उसको अपना करियर भी देखना है। इट्स नॉट कि एट द एंड ऑफ द डे देखो, अगर कल को मेरे जब फिगो भी गया था, अगर हम लोग देखें अपनी हिस्ट्री उठा के तो हम भी बहुत, फिगो का स्टोरी डिफरेंट है। बट यहाँ पर जॉन गार्सिया ही चोज कि जब कि हम मुझे अपने करियर में आगे बढ़ना है और बार्सिलोना केम इन, और आपने सिर्फ 25 मिलियन का रिलीज क्रॉस लगा के देखा था रखा था तो स्पेनियल, तो हमने बार्सिलोना गई और इस लेवल के गोलकीपर को कोई भी उठा लेगा और उठा लिया। और हालांकि सीजन के स्टार्ट में बहुत सारे लोग, कोई भी जुआन गार्सिया को इतना ज़्यादा कोई तवज्जो दे नहीं रहा था। बट नाउ एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट हिम। भाई कल क्या क्या सेव किया है, ऐसे ऐसे सेव किए हैं कि जॉ ड्रॉपिंग सेव किया है। इस सेव पे तो लिटरली लिटरली जॉन गार्सिया डिड दिस। मतलब वो, मतलब हम देखते थे कि ग्रेट गोलकीपर्स थे, बट बार्सिलोना में बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे गोलकीपर्स रहे हैं, बट इस लेवल की गोलकीपिंग कल मतलब इट्स वाज अनएक्सपेक्टेड। एंड उस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में भी, जब ऐसे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट्स में कोई भी प्लेयर जाता है तो गलती करना, इट्स क्वाइट एविडेंट कि आप गलती कर देते हो, क्योंकि भाई एनवायरनमेंट ही इतना आपके अगेंस्ट है जहाँ पर फैंस आपको बू कर रहे हैं। मतलब स्पेनियल फैंस ने ये प्लान किया था कि वो वहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना वहाँ पर गए थे और देवर आस्किंग देम कि आप तो रेस्टोरेंट चलाते हो, आपके पास तो चूहे वूहे होंगे ना, तो आप उसको बस्ते में बंद करके, दे वांटेड देम स्टफ्ड इन दोज बस्ता या फिर कुछ भी, ताकि वो उसे थ्रो कर सके ग्राउंड पे फॉर टूवर्ड्स जुआन गार्सिया। देर वर मतलब यूजुअली स्टेडियम्स में आपको बैकपैक्स, बैग्स, या फिर आपके पास हेलमेट्स, या फिर कोई भी आप जो नॉर्मल कुछ कुछ बिलोंगिंग्स होती हैं तो उसे अलाउ किया जाता है। बट इट वाजंट, क्योंकि वहाँ पर ये मैच से पहले बहुत ज़्यादा ये रूमर्स थे कि फैंस आर लिटरली प्लानिंग टू डू सम मिस्चीवियस स्टफ फॉर टूवर्ड्स जुआन गार्सिया, कि उसे प्रेशराइज करे, उसे वो गिल्ट फील जो जो होता है, जो रेज में आता है। अब जो द थिंग दैट वाज अलाउड जो वो कर सके वाज द नोट। एक बहुत सारे नोट्स उन्होंने प्रिंट किए थे जहाँ पर जुआन गार्सिया विथ माइस, मतलब चूहे प्रिंट थे। बट टू द कॉन्ट्ररी, एस्पेनियोल की फैंस को वो नोट अपने साथ ही लेके जाना पड़ा, क्योंकि जिस लेवल का परफॉर्मेंस, इस ये सब बूइंग एवरीथिंग करने के बाद भी जिस लेवल का परफॉर्मेंस जुआन गार्सिया ने ड्रॉप किया, सिंगल हैंडेडली बार्सिलोना को 85th 88 मिनट तक सिंगल हैंडेडली बचा के रखा था। मतलब पहले हाफ में तो इतना स्लगिस, इतना लेथर्जिक खेला हमने। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आप लॉन्ग वीकेंड के बाद आए हैं, लेकिन इस तरीके का परफॉर्मेंस, मतलब इतना लेथर्जिक, जहाँ पर आपको एक अपना फॉर्मेशन
रिक्रिएट करने के लिए भी आपको इतना टाइम लग रहा है कि जब आपके गोलकीपर के हाथ के पास बॉल है, यू आर नॉट गोइंग, यू आर वेटिंग, सम प्लेयर्स आर already there, some players are pointing at someone else, some players are already moving forward to take their position. ये क्या है, जबकि opponent players already have almost, they are have taken their formation and ready to go with the ball. आप तब अपना 50-60% आपका फॉर्मेशन आप लगा के बैठे हो, आप यू आर स्टिल रिकवरिंग एंड प्लेसिंग योर सेल्फ ऑन द फील्ड. सो इस तरीके का लेथर्जिक गेम प्ले था कल. एंड मैं अगर सच ऑनेस्टली बोलूँ तो जब फर्स्ट हाफ में जब रैशफोर्ड, रफीनिया और लमीन यमाल, एंड आई थिंक या रैशफोर्ड, रफीनिया, लमीन यमाल और इन तीनों का जो फॉर्म फ्रंट थ्री था, आई थिंक ना भाई फेरन टोरेस से तो ना हो रहा है. और ये सब रनर्स हैं, और हम जैसे भी जानते हैं कि इवन रैशफोर्ड, रफीनिया, दीज आर रनर्स, दीज आर नॉट पीपल हु कैन क्रिएट बॉल्स. वो बॉल लेंगे, वो फॉरवर्ड जाएंगे और फिर कोई कट बैक करके या फिर किसी भी तरीके से एक चांस क्रिएट करना की सोचेंगे. दे आर नॉट द प्लेयर्स हु विल क्रिएट अ थ्रू बॉल पास और समथिंग विच विल क्रिएट इन दोस, क्योंकि एस्पेनियल लो ब्लॉक खेल रही थी एंड दे वर लुकिंग अप टू दोस चांसेस जहाँ पर एक 1v1 मिल जाए और दे कैन रन. बट हमारे यहाँ पर वैसे कोई प्लेयर्स थे ही नहीं, तो चांसेस क्रिएट ही नहीं हो रहा था. आप ये सोचिए कि 30 मिनट तक कोई हमारा अप फ्रंट शॉट ही नहीं आया. लमीन यमाल 30 मिनट पे एक चांस क्रिएट करता है जहाँ पर वो खुद शॉट कर, आई थिंक खुद शॉट लेता है. तो थिंक अबाउट इट कि आपके पास आप मतलब जो फर्स्ट हाफ में था, मुझे कहीं ना कहीं नॉट जस्ट लेथर्जिक, नॉट जस्ट स्लगिश, बट भाई एक एक टर्न लेने में आपको टाइम लग रहा है, एक एक शॉट आप सेकंड थॉट ले रहे हो हर एक शॉट पे. दिस वर थिंग्स दैट वर हैपनिंग इन फर्स्ट हाफ. एंड भाई रोना आ जा रहा था उस खेल मतलब गेम को देख के. फर्स्ट हाफ का मतलब पहले 50-60 मिनट तो ऐसे लग रहे थे भाई ये क्या है, ये मतलब छुट्टी के बाद इंसान आता है तो अच्छी तरीके से खेलता है, बट ये गेम देख के फर्स्ट हाफ का ऐसा लग रहा था कि भाई ये क्यों हो रहा है और ये क्या देख रहे हैं हम लोग. फिर आता है सेकंड हाफ और फिर आते हैं हमारे चेंजेस होते हैं सेकंड हाफ में. जब फिर डैनी ऑल्मो को लाया जाता है, रैशफोर्ड और रफीनिया को चेंज करके लेवेंडोस्की को उतारा जाता है, लेवेंडोस्की आई थिंक एंड डैनी ऑल्मो को उतारा जाता है. और उसके बाद थोड़ी बहुत चेंजेस आती है, पेड्री को भी बुलाया जाता है एंड थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग क्योंकि हमारे पास वो थ्रू बॉल पासिंग और फर्मिन लोपेज, डैनी ऑल्मो ऑन द लेफ्ट विंग पे डाला जाता है. और उस तरीके जिस तरीके का वो एक अप फ्रंट हमें एक फिर सिर्फ एक रनर नहीं जो नीचे से बॉल लेके दौड़ के चला जाए, फिर हमें एक अप फ्रंट एक प्लेयर की पोजीशनिंग मिली जो अप फ्रंट अपना डोमिनेंस दिखा रहा था, जाकि ताकि जो प्लेयर्स हैं एस्पेनियोल के, दे नॉट जस्ट सिट deep in the line, they were trying to sit deep in the line, but Danny Olmo on the left wing, he is very clinical between this. ऐसे मैचेस में जहां पर आप कोई ओपोनेंट टीम लो ब्लॉक खेलती है वहां पर डैनी ऑल्मो बहुत अच्छा, क्योंकि उसको शॉर्ट स्पेसेस में भी ही कैन क्रिएट दोज चांसेस इन शॉर्ट स्पेसेस. बट हमारे पास इन ये प्लेयर्स जब नहीं होते हैं ना, क्योंकि हर प्लेयर शॉर्ट मतलब जहाँ पर आप कॉन्स्ट्रेंड हो, आप पे बहुत सारे प्लेयर्स चढ़े हुए हैं, यू कैनॉट, एवरी प्लेयर कैनॉट क्रिएट दोज चांसेस फॉर द टीम. डैनी ऑल्मो हैज़ दैट कैपेबिलिटी. तो वो जब आया तो फिर चांसेस क्रिएट हुए. फिर फर्मीन लोपेस का वो रन, वो मिडफील्ड पे वो एक टर्न लेता है जब उसे बॉल रिसीव होती है, देन ही गोज दैट स्प्रिंट. और वहाँ पर वो चांसेस थे वहाँ पर कि वो लेवेंडोस्की को पास कर सकता है, लेकिन ही चोज डैनी ऑल्मो. और वो एक कर्ल वाला फिनिश जो होता था ना भाई, देख के मजा आ गया डैनी ऑल्मो का. टू यस्टरडे वाज इट्स डैनी ऑल्मो डे, जहाँ पर उसने वो कर्ल मारा एंड इट जस्ट वेंट ऑन टू द गोल एंड वो फर्स्ट गोल आया. और जो सेकंड गोल था वहाँ पर भी फर्मिन लोपेस का ही हमें फर्मिन लोपेस एंड लेवेंडोस्की से गोल पड़ा, लेकिन फर्मिन लोपेस का ही पूरा काम था. ही वेंट ऑन वो रन जो हम एक्चुअली फर्मिन लोपेस डिड अ वेरी गुड जॉब एक्चुअली यस्टरडे. वो जो हम एक स्ट्राइकर से एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम फेरान टोरेस से एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे तो होता नहीं है भाई. ही शुड लीव दिस क्लब ऑनेस्टली भाई. मतलब कि फेरान टोरेस ही इज नॉट, मैं क्या ही बोलूँ, थक चुका हूँ बोल बोल के. बट उससे फर्स्ट टच लेना, मुझे अगर उस पर उतारते मैं उससे अच्छा बेटर फर्स्ट टच ले लूँ, कभी कभी ऐसा लगता है. जोक सपाट, लेकिन फिर भी कि फेरान टोरेस भाई फर्स्ट टच इतना घटिया है, इतना घटिया है फर्स्ट टच. अब भाई कितना ही कंप्लेन कर लें, जो भी हो. अब उस कुछ कुछ स्पेसेस में हमें जैसे कि मैं बोल रहा था कि फर्मिन लोपेज कल अपना स्ट्राइकर का, हम लोग का स्ट्राइकर का काम कर रहा था बेटर देन आवर स्ट्राइकर्स.
क्योंकि जो जो पासेस जो बिहाइंड दी लाइन रन्स हैं, जो बॉडी टैकल करना, वो अपने बॉडी स्ट्रेंथ से डिफेंडर्स को टैकल करना, फिर अपनी बैलेंस मेंटेन करके बॉल लेकर जाना, कैरी करना, वो कल फर्मीन लोपेज ने किया। और कहीं ना कहीं हमें मुझे अभी भी लगता है कि एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर जो होता है, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, जो सेकंड गोल आया वहाँ पर लेवेंडोस्की ने अपना एक्सपीरियंस, अपना वर्ल्ड क्लास का जो लेवल है वो दिखाया हमें फिर से कि एक वर्ल्ड क्लास लेवल का स्ट्राइकर आपको क्यों ज़रूरत है इन अ क्लब लाइक बार्सिलोना। कि आप कितने भी क्रिएशन कर लो, आप कितना भी आपके पास वो प्लेयर्स हो, लेकिन आपके अप फ्रंट अगर प्लेयर्स अच्छे नहीं हैं जो आपको वो क्लिनिकल नास नहीं दे पाएंगे, जो टेक्निकलिटी अगर नहीं दे पा रहे हैं, तो आप ऑल्दो आपके पास लमीन यमाल है, ऑल्दो आपके पास लेवेंडोस्की मतलब फेरान टोरेस है, ऑल्दो आपके पास पेड्री है, ऑल्दो आपके पास मेनी प्लेयर्स हु कैन क्रिएट, डैनी ऑल्मो है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है, रफीनिया है, बट यू कैनॉट फिनिश दोस बॉल बिकॉज वी डोंट यू डोंट हैव दैट वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर। एंड ऑनेस्टली कल के पूरे मैच में अगर किसी ने लास्ट तक ये मेक श्योर किया कि बार्सिलोना स्टिल विल बी इन दैट गेम, दैट्स आई थिंक जॉन गार्सिया। एंड जॉन गार्सिया ने कल एक फनी मोमेंट भी था जहाँ पर एक सेव करने के बाद द बॉल वाज स्टिल ऑन द प्ले, एंड वहाँ पर जेरार्ड मार्टिन एंड कुबारसी कुडंट रिकवर दैट बॉल। तो वहाँ पर जब जॉन गार्सिया खुद को आगे लेके जा रहा था बॉल सेव करने के टू पुट हिज बॉडी इन द लाइन, जेरार्ड मार्टिन कम इन द मिडल एंड ही वाज इन फ्रंट ऑफ हिम। सो जेरार्ड जॉन गार्सिया पुश्ड जेरार्ड मार्टिन टुवर्ड्स द बॉल ताकि वो गिर जाए, उसका बॉडी लाइन में आ जाए एंड ही कुड सेव। एंड दिस वाज सच अ फनी मोमेंट। बट मैं ये बोलूँगा ये सिर्फ फनी मोमेंट के तो छोड़ दो, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट कि एक 24 साल का बंदा जो इतने प्रेशर में है, जिस तरीके की गंदी एक पूरी एक एनवायरनमेंट बना के रखा है, एक हॉस्टल एनवायरनमेंट बना के रखा है, वहाँ पर एक बंदा आता है जो इस लेवल का परफॉर्मेंस ड्रॉप करता है, वो मैच्योरिटी रखता है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखता है कि मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊंगा, सामने जो अपोनेंट का स्ट्राइकर है वो आ सकता है, पुश जेरार्ड मार्टिन। ऑल्दो इट साउंड्स फनी, आप अगर वो पुश कर देता है, द बॉल हिट्स ऑन जेरार्ड मार्टिन, वो चला, बॉल गेट्स सेव्ड, बट स्टिल ही हैड दैट टाइम टू पुट हिज हैंड in both ways so that at least he can have something in the line so that the ball doesn't go to the goal. So I think last 80 85th 88 मिनट तक तो ये मेक श्योर किया था कि जुआन गार्सिया ने ये मेक श्योर किया था कि झंडे गाड़ के कि मैं जब तक यहाँ पर खड़ा हूँ बॉल अंदर नहीं घुसेगा, बार्सिलोना विल बी इन द गेम, एटलीस्ट वी विल टेक अ ड्रॉ। एंड वो मेक श्योर किया था जुआन गार्सिया ने। और जब कभी भी आपका गोलकीपर इस लेवल का परफॉर्मेंस डालता है तो आपके जो प्लेयर्स है वो भी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, और शायद लास्ट में जाकर वही हुआ कि प्लेयर्स ने अपने लेथर्जिक एटीट्यूड छोड़ के दे स्टार्टेड मेकिंग द रन, स्टार्टेड यूजिंग देयर माइंड्स एंड स्टार्टेड एंड द रिजल्ट वर देयर। जहाँ पर ऑब्वियसली द फ्रंट चेंजेस वर ऑल्सो मेड बाई हांजी फ्लिक। सो हांजी फ्लिक के बारे में ये बताऊँ कि जो फर्स्ट हाफ में जो कॉम्बिनेशन है, आई थिंक दैट्स नॉट समथिंग दैट वी शुड गो विथ, बट एट द एंड ऑफ द डे वी वॉन द गेम। आज रियल माद्रिद का भी गेम है, आज मैं वो देखूंगा एंड होप मे बी आई थिंक आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिट बिकॉज एम्बापे इज injured and I think now it's more upon विनीशियस जूनियर एंड रॉड्रिगो और बेलिंगम के ऊपर ये ज़्यादा आई बॉल्स रहेंगे कि भाई अब तुम करके दिखाओ। और we will talk about that in the next video. I am hoping I'm gonna make a video on that also. और so let's see आज क्या होता है। अगर आज का मैच अगर कुछ माद्रिद अगर हिकअप्स करती है, सो आई थिंक बार्सिलोना विल मेक दोस, बार्सिलोना जिस तरीके से गेम खेल रही है, आई थिंक वी विल बी थ्रू विद द टाइटल। देखते हैं आज के मैच में। आज का आई थिंक मैच ऑफ रियल माद्रिद विल बी अ डिसाइडर, बट आई एम स्टिल वेरी कॉन्फिडेंट कि शायद रियल माद्रिद इसे कोप अप करके ये मैच जीत ले। लेट्स सी, देखते हैं आपका क्या ओपिनियन है आज के बार्सिलोना के मैच के बारे में, और जो मैच होने वाला है आज रियल माद्रिद का आपका क्या ओपिनियन है बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, इट विल हेल्प मी ग्रो गाइज, ताकि मैं आपके लिए ऐसा वीडियो और ला सकूँ। अप टिल नेक्स्ट वीडियो गाइज, विस्काल बारसा।